वो शहर में रहता है, हमारे इतने बंदे खड़े, किसी को बोलो किसी उसकी कोठी कहाँ है, शहर में रवाना है, तो फतवा थोड़ी जाएंगे हम। नमस्कार द एबीसी न्यूज हरियाणा में मैं हूं राज डाबला। फिलहाल भुत्थन गांव में राजकुमार बेनीवाल जी के साथ हूं और इन्होंने आज जो है अपना सरपंच पद का दावा ठोक दिया है, नामांकन अपना भर दिया है। फिलहाल इनसे बातचीत करूंगा कि किस एजेंडे को लेकर इन्होंने जो है आज अपना नामांकन भरा है और क्या क्या जो है विकास कार्य ये करेंगे अगर जनता इन्हें सरपंच रूप के में चुनती है तो। नमस्कार जी। धन्यवाद जी। आपके राजकुमार जी, को क्या भी क्या जो है आपके एजेंडे हैं और किन किन बातों को लेकर आप जो है चुनाव लड़ रहे हो? एजेंडे तो डावला साहब बहुत हैं। करने वाले की कमी है, करवाने वाले की कोई कमी नहीं होती समाज के अंदर। जैसे कि पहली बात यही करो, मेरे गांव की जो निकासी है पानी की, वहाँ रहने वाले लोगों का जिंदगी जो है ना आज नरक से भी बेहतर है। एक जोड़ी है, जब जोड़ी भी है। मैंने सुना है भाई सबसे बड़ी गांव की मेरे ख्याल में वही समस्या है, पहले वही है ना जी सबसे बड़ी समस्या। जब भी बारिश आती है सारे गांव का पानी वहां उस जोड़ी में पहुंचता है। उस जोड़ी में पहुंचने के बाद जो आसपास के जितने भी घर है वहां 12 फुट पानी भरता है, सारे घर डूबते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। थोड़ी दिन पहले जो है एक वहां पे बुजुर्ग व्यक्ति की जो मौत भी हुई है। बिल्कुल हुई है। उस परिवार से मेरे अच्छे संबंध है, मुझे हर बात का पता है। और आबादी बहुत ज्यादा है गांव की। पहले छोटी सिस्टम से गांव था और अब आबादी बढ़ने के कारण इंदिरा आवास योजना के तहत जो पुराने बुजुर्ग सरपंच थे हमारे, उन्होंने वहाँ प्लाट काट दिए और आज जो पानी का बहाव है उस जोड़ी की तरफ ही है और वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी दुखी हैं। इस बात को भली भांति मैं जानता हूँ। अगर गांव के लोग मेरा साथ देते हैं, मुझे अपना प्रत्यक्ष ये प्रधान बनाते हैं, तो मैं ऐसी सुविधाओं को उस जोड़ी का जो पानी है उसको चाहे बोरवेल के तरीके से करें, चाहे उस पानी को उठा करके किसी दूसरे स्टेशन पर तब्दील किया जाए, चाहे वो किसानी खेती के जमींदारों में यूज किया जाए। इस तरह का मेरा मानना है। मेरा गांव पूर्व से पश्चिम 7 किलोमीटर लंबाई है, लोग काफ़ी ढाणियों में रहते हैं, और उत्तर से दक्षिण 11 किलोमीटर की लंबाई है। मैं उन तकलीफों को भी जानता हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और रास्ते बड़े खराब हैं, कच्चे हैं। वहाँ प्राइवेट स्कूलों की वैन वगैरह जा नहीं सकती और वहाँ उन ढाणियों में पीने के पानी की भी, जो अपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें वाटर सप्लाई कहते हैं, वो पीने के पानी की भी काफ़ी समस्या है, आवाज़ें आती रहती हैं, वो भी हम करेंगे। और इस गांव का हर नौजवान साथी आज बेरोजगार है। बेरोजगारी के लिए भी सबसे मेन मुद्दा ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ गरीब आदमी का बेटा। गरीब हूँ, मुझे गरीबी से पता है और मैं गांव के गरीब की भी समस्या जानता हूँ, गरीब होने के नाते। तो ये तो बातें थी, वो बातें जो ये सरपंच बनने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं अभी मैं ये काम करूंगा। अब बात करते हैं कि चुनाव से पहले भी गांव में कोई काम किए है क्या? हाँ, चुनाव से पहले भी जैसे ये बेमौसमी बरसात के कारण उन गरीब परिवारों के ऊपर नौबत आई, तो मैंने मेरे ट्रैक्टर से वहाँ सारा सीवरेज सिस्टम तो है नहीं, गांव में नाली सिस्टम है, पानी का जो अभाव था वो गंदा हो चुका था। गंदा पानी अच्छे पानी में मिल करके इंसान के पीने के लायक नहीं था। और मैंने आज से 4 महीने पहले नरेगा की कोई बात सुनी, उसमें नरेगा में काम करने वाले आदमी आज हर बीमारी से ग्रस्त है। वो काम तो कर सकता है लेकिन वो वहाँ चल के नहीं जा सकता। और मैं एक छोटा आदमी होने के नाते एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली नरेगा के लिए उनकी पीड़ा को समझते हुए दान दिया है। और मैंने कोई झूठ फरेब की राजनीति नहीं की। मैंने उन लोगों से यही वादा किया है, भाई देखो मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मेरे को मेरा गांव, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मेरे को इस गांव की धरती साथ देती है तो ये ट्रैक्टर 5 साल के लिए फ्री चलेगा।
आने जाने की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इससे काम नहीं चलेगा तो कोई और ट्रैक्टर की व्यवस्था भी करेंगे। ये मैंने मेरे पर्सनली तौर पर सेवा दी है, मैं कुछ ना होते हुए भी। चलो आज तो मैं सरपंच जी का प्रत्याशी हूँ और मेरी गांव से अपील है भाई, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से वोट दे करके सफल बनाए, ताकि गरीब के लिए जो मेरे आत्मा के अंदर तड़प है उसको मैं कर सकूं। चलो मैं आपसे अंतिम सवाल करूंगा। जब मैं इस गांव का सर्वे कर रहा था तो दो और समस्याएं मेरे सामने आई थी। एक ये समस्या है कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर अगर कोई महिला गर्भवती होती है या वो प्रजनन का समय होता है, जब भी तो उसकी डिलीवरी का समय होता है, तो जो उसको डिलीवरी के लिए फतेहाबाद लेके जाना चाहता है पड़ता है, तो उसके लिए क्या कुछ करोगे अगर सरपंच के रूप में आपको चुने? दूसरी बात, जैसे कि समाज में नशा पहुंच रहा है बड़ी संख्या में, आज नशे को रोकने के लिए क्या करोगे? नशे को रोकने के लिए पूरे भाईचारे को, पूरे मेरे गांव की यूथ ब्रिगेड को साथ लेकर के भाईचारे से गांव को खत्म करने का काम करेंगे। रही बात शराब की, शराब का ठेकेदार पैसे भर के ठेके करता है। जैसे इसका कोई सिस्टमेटिकली ढंग होता है, अक्टूबर महीने के अंदर रेजुलेशन में डाल के पूरे गांव का साथ लेके आगे के लिए सरकार से और मांग उठाएंगे भाई मेरे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए। ये दारू के ठेके बंद। दारू के ठेके और जो दूसरे चिट्टे वगैरह नशे हैं उनके मैं कमेटी गठित करूंगा, 25-21 आदमियों की 4, उसमें से हर कास्ट के, हर लैंग्वेज के लोग होंगे। 21 साल के युवा भी होंगे, 41 के भी होंगे, 50 के भी होंगे। और हम बोल बतला के भाईचारे से उन बच्चों का समझाएंगे। और जो नशेड़िए गांव के अंदर नशे का प्रचार करने वाले लोग हैं उनका पुरजोर प्रशासन से विरोध करेंगे। और विरोध करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है भी, गांव के सामने प्रशासन जो बात कहेगा उसको प्रशासन मानने के भी लिए अभी तैयार है। आपके गांव में एक और समस्या है, जो जैसे कि पराली को भी सरकार रोक रही है कि ना जलाया जाए, और आपके गांव में हो सकता है कि जलाई हो। ठीक है, जो जो मैंने पता किया है भाई, यहाँ पे जो है पराली से गाठे बनाने वाली मशीनें नहीं है किसानों के पास, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं मानता हूँ ये समस्या बहुत गंभीर है और इस पराली को जलाने को लेकर जो दुष्प्रचार है वो आम जनमानस उसका भुगत भोगी होता है। मगर सरकार चालान काटने की बजाय इसके कुछ तंत्र किसान को मुहैया करवाए जाएं। ठीक है, नाम के तंत्र तो हैं, एक गांव में 1 है 2 है, वो कहीं किराया भाड़ा करने के लिए इधर निकल गया उधर निकल गया। ऐसा भी सरकार को और प्रशासन से मेरी मांग है कि जिस गांव में जो मशीनें भेज रखी हैं वो उसी गांव के अंदर काम करें, ताकि प्रशासन भी गांव को ये ना कहे, किसान को ना कहे भाई आप गलत कर रहे हो। क्यों जलाएगा किसान? किसान को क्या मतलब है, क्या फायदा है किसान को जलाने से? लेकिन वो मजबूर है, कहाँ लेके जाए उस भूसे को? इतना कहीं अपने खेत में तो रख ले। तो खेती बाड़ी किसानी 2-2.5 एकड़ 80% लोगों के पास जमीन ये रह गई है और उसी में उसको रख लेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? ठीक है, मानते हैं हम सरकार की जायज मांगे, हम इस बात का विरोध भी करते हैं भी जलाना गुनाह है, मगर इसका हमें रास्ता भी तो उपलब्ध करवाया जाए। चलो, बुत्थन की जनता से कोई आखिरी अपील, आप वो किस तरह से वोटों की अपील करोगे? मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है, मेरे इस गांव का मैं बेटा हूँ। गांव के लोग भली भांति 36 बिरादरी के लोग मेरे जमीर को, मेरे घर को, मेरे विचारों को, शायद ही इस गांव में बसने वाला आदमी मेरे से वंचित नहीं है। सब जानते हैं जैसा मेरा दिमाग है, जैसा मैं हूँ, जैसा काम आने वाला हूँ, उन नीतियों को लेकर के मैं, मेरे गांव के ऊपर पूरा अभिमान है कि जिस रास्ते में पंचायत चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और गांव के ऊपर 36 बिरादरी को, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों के ऊपर पूरा 101% तो दुनिया कहती है, मैं 125% कहता हूँ कि मेरे गांव के लोग मुझे दिल से साथ देंगे और मुझे सरपंच बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार बेनीवाल जी, जिन्होंने आज बुत्थन गांव से सरपंच पद के लिए अपना दावा ठोक दिया है, नामांकन भर दिया है। और वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।